क्या आपने कभी किसी को इतनी शिद्दत से चाहा कि उसकी बेरुखी भी प्यार लगती थी? लेकिन जब वही इंसान बार बार आपकी अहमियत को कुचलता है, तब सवाल उठता है, कमजोर आप हैं या उसकी नजरों में आपकी कोई कीमत नहीं बची? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मनोवैज्ञानिक बदलाव की जो किसी को सजा देने के लिए आवाज नहीं, बल्कि खामोशी को हथियार बनाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को अपनी पूरी आत्मा से चाहा है जिसे खोने का ख्याल भी आपको तोड़ देता हो? आप हर बार उसकी गलती को नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी बेरुखी को अपना नसीब मान लेते हैं और उसके लौट आने पर फिर से अपनी बाहों में जगह दे देते हैं, जैसे आपने कभी कुछ सहा ही नहीं। लेकिन जब वही इंसान बार बार आपको छोड़ देता है, तो क्या आप सोचते हैं कि शायद आप ही कमजोर हैं? यही तो सबसे खतरनाक सोच होती है। हर बार जब आप उसे दोबारा अपनाते हैं, आप खुद को उसकी आदत बना लेते हैं, और जब कोई आदत बन जाए तो लोग कद्र करना छोड़ देते हैं। उसने आपके प्यार को आपकी कमजोरी समझा और आपको एक ऐसा मोहरा बना दिया जो हमेशा माफ करता है, हमेशा इंतजार करता है। यही वो जगह होती है जहां आपकी अहमियत खत्म होनी शुरू होती है और उसकी बेरुखी आपके आत्मसम्मान को खा जाती है। लोग उन चीजों को ही बार बार छोड़ते हैं जो उन्हें आसानी से मिलती हैं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा है, ये बार बार की तकलीफ, ये बार बार की अनदेखी, क्या ये सिर्फ उसकी गलती है? नहीं, ये उस सोच का नतीजा है जो आपको हर बार माफ करवा देती है, जो हर बार उम्मीद करती है कि शायद इस बार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में हर बार आप वही चक्र दोहराते हैं और खुद को उसी अंधेरे में ले आते हैं जहां कोई और नहीं, सिर्फ आपकी तन्हाई आपका साथ देती है। अब वक्त है एक नई शुरुआत का, पर माफ कर देने वाली नहीं, बल्कि खुद को दोबारा गढ़ने वाली। आपने अब तक उसे सारी जगह दी है, अब वक्त है खुद में जगह बनाने का। जिस दिन आपने अपनी उपस्थिति को सीमित कर लिया, उस दिन लोग आपकी कमी को महसूस करना शुरू करेंगे। जो हर वक्त उपलब्ध रहता है, उसकी कीमत गिर जाती है। अब से एक नया नियम बनाइए, हर किसी को आपकी पहुंच में रहने का हक नहीं। उस इंसान पर दिया गया ध्यान अब अपने शरीर, अपनी सोच, अपने भविष्य पर लगाइए। जितना समय आपने उसकी प्रोफाइल देखने में बिताया, उतना वक्त अब अपनी खुद की पहचान गढ़ने में लगाइए। याद रखिए, जिसे आपने खो दिया, उसे पाने का सबसे खतरनाक तरीका यही है कि आप खुद को उस ऊंचाई तक ले जाएं जहां से उसे खुद पर अफसोस होने लगे। अब बारी है भावनात्मक दूरी की। जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप रिएक्ट करना छोड़ देते हैं, तो सामने वाला डरने लगता है। डरता है कि कहीं आपने उसे हमेशा के लिए खोने का फैसला तो नहीं कर लिया। यही है डार्क साइकोलॉजी। जब आप मौन होते हैं, तब सामने वाला बेचैन होता है। जब आप शांत होते हैं, तब उसके भीतर तूफान मचता है। अपने लुक्स पर काम कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास भरिए और ऐसी स्किल्स सीखिए जो भीड़ से आपको अलग खड़ा करें। आप वर्षन 1.0 नहीं, अब आप वर्षन 2.9 बन चुके हैं। अब आपकी गैर मौजूदगी भी लोगों को भीतर से हिलाकर रख देगी। अब सोचिए, हर बार जब वो चला जाए, क्या आपको टूट जाना है? नहीं, अब हर बार उसकी बेरुखी पर आपका जवाब खामोशी होगी। आप कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आपके अंदर का बदलाव इतना गहरा होगा कि वो खुद को कोसता रह जाएगा। अब बदला लेने का तरीका रिएक्शन नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। खुद को इतना मजबूत बना दीजिए कि उसकी यादों को भी आपके करीब आने की हिम्मत ना हो। और सबसे खास बात, अब साइलेंट ग्रोथ का समय है। ना स्टोरी में दिखाना है, ना पोस्ट में बिखरना है, सिर्फ अंदर से बदलना है। जब लोग आपको ढूंढने लगें और आप कहीं नजर ना आए, वहीं से उनके पछतावे की शुरुआत होती है। अब से एक नई पहचान बनाइए, ऐसी पहचान जो दिखे नहीं, लेकिन महसूस हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दूर हो जाते हैं, तो कुछ लोग क्यों बिल्कुल भी नहीं टूटते और कुछ अंदर ही अंदर क्यों बिखर जाते हैं? फर्क सिर्फ आपकी वैल्यू में है। अब से गायब हो जाना एक रणनीति है। कोई शिकवा नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक शांत लेकिन गहरा अंत, विलग। और यही मौन सबसे बड़ी चीख बन जाता है। जो हर दिन दिखता है वो याद नहीं आता, जो कभी कभार ही नजर आता है वो दिल में घर कर लेता है। अब से खुद को इतना रेयर बना दीजिए कि लोग आपको देखने के लिए तरस जाएं। सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, अपना दायरा सीमित कीजिए और खुद की उपस्थिति को एक विलासिता बना दीजिए। जब आप शांति से हट जाते हैं, लोग आपकी कमी को महसूस करने लगते हैं और यहीं से शुरू होती है उनकी बेचैनी। आपकी चुप्पी, आपका नो रिएक्शन और आपकी कंपोज्ड गैर मौजूदगी, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हमला है
जिससे लोग लड़ नहीं पाते, बस टूट जाते हैं। अब अगली बार कोई आपको छोड़ने की सोच भी नहीं सकेगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब वही शख्स जो एक समय पर आपको तोड़ चुका होता है अचानक वापस आ जाता है। वो माफी मांगता है, दोबारा जुड़ने की बात करता है, लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप फिर से वही गलती दोहराएंगे या इस बार खुद को बचा लेंगे? अब ये आपकी मासूमियत की नहीं, आपकी समझदारी की परीक्षा है। लौटिए, मगर इस बार पहले जैसे नहीं। अब आप वही इंसान नहीं रहे जिसे तोड़ना आसान था। आप अब शांत हैं, लेकिन भीतर से लौ की तरह जलते हैं। आपने खुद में एक ऐसी सीमा रेखा खींची है जिसे कोई भी यूं ही पार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने कभी आपको नजरअंदाज किया था, अब उसे आपकी शांति भी बेचैन करती है। आपने उसे अपनी जिंदगी से नहीं निकाला, बस खुद को उसकी पहुंच से बाहर कर दिया। डार्क साइकोलॉजी का असली असर तब दिखता है जब आप चुपचाप गायब हो जाते हैं। कोई आहट नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस आपकी गैर मौजूदगी ही उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है। जो कभी आपके होने का आदी था, अब उसी आदत के बिना घुटने लगता है। आप नजर नहीं आते, लेकिन उसकी सोच में हर जगह आप ही रहते हैं। जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं, जब आप गायब हो जाते हैं, तो वो उलझने शुरू होती हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। क्या हुआ? क्यों चुप है? क्या फर्क पड़ना बंद हो गया? ये सवाल उसे खुद से ही लड़ने पर मजबूर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होता है पछतावे का सिलसिला। आपने बदला लिया, लेकिन बिना बदले की भाषा के। कोई आवाज नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस एक आत्मविश्वास से भरा मौन जिसने उसकी नींद और सुकून दोनों छीन लिए। आपने खुद को इतना कीमती बना दिया कि अब आपको खोना सबसे बड़ा डर बन गया है। अब सवाल ये नहीं है कि वो पछताएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इतना बदल सकते हैं कि सामने वाला आपको पहचान भी ना पाए? क्या आप इतना शांत रह सकते हैं कि आपकी खामोशी ही उसकी सबसे तेज चीख बन जाए? आगे जानेंगे उन मानसिक खेलों की 5 गहरी चालें जो सफल लोग अपनाते हैं। वे मनोवैज्ञानिक रणनीतियां जिनसे किसी को तड़पाना भी कला बन जाती है। वो इंसान जिसने आपको छोड़ा था, अब आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करेगा। जो बार बार लौटने की उम्मीद में थे, उन्हें अब आपकी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ा सबक देगी, क्योंकि आपने खुद को बदलने का फैसला किया, बिना कहे, बिना जताए, सिर्फ अपनी वैल्यू से। और फिर शुरू होती है वो मानसिक रणनीति जो जीतती है चुपचाप। कभी कभी किसी को उसकी सबसे गहरी तड़प देने के लिए कोई जुबानी बदला नहीं चाहिए। बस उसे आईना दिखा दो जिसमें वो खुद को हारता हुआ देखे। वही जिंदगी जिसे उसने एक समय छोड़ दिया था, जब वो अब चमकने लगे तो उसका अंधेरा और भी गहरा महसूस होता है। एक वक्त था जब तुम्हारी आंखों में सिर्फ इंतजार था, अब उन्हीं आंखों में आत्मविश्वास की चमक है। हर नई उपलब्धि, हर तारीफ, हर तस्वीर जो तुम शेयर करते हो, वो उसके जख्मों को ताजा कर देती है जिसने तुम्हें अधूरा समझा था। तुम्हारा खामोश सफर ही उसकी बेचैनी बन गया है। ना तुम लौटे, ना कोई सफाई दी, ना कोई शिकवा किया, बस खुद को संवारते गए। और आज वही इंसान अपनी ही यादों में तुम्हें ढूंढता है, तुम्हारी पुरानी तस्वीरों में, महकती हुई खुशबू में, हर उस जगह में जहां कभी तुम दोनों साथ थे। एक दिन वो तुम्हें छोड़ गया था जैसे कोई किताब बंद कर दी हो, लेकिन अब वही इंसान खुद से सवाल करता है, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? फर्क बस इतना है कि पहले तुम उसके पीछे भागते थे और अब वो तुम्हारी यादों में गिरफ्तार है। तुमने कोई बदला नहीं लिया, तुमने सिर्फ अपनी हिम्मत वापस ली और उसी ने उसका सुकून छीन लिया। अब जो लौटना चाहता है, क्या वो सचमुच लौटना चाहता है या सिर्फ अकेलापन मिटाना चाहता है? वो वापसी अब सवालों से भरी है। क्या ये प्यार है या सिर्फ पछतावे की परछाई? क्या वो दोबारा वही जख्म लेकर आया है? अब तुम्हारा दिल उसकी सच्चाई को परखने का तरीका बन गया है। अब उसे तुम्हारे जज्बातों का नहीं, तुम्हारे स्टैंडर्ड का सामना करना होगा। माफ करना आसान है, पर दोबारा मौका देना वो फैसला है जो तुम्हारी कीमत तय करता है। अब जब वो कहे मुझे अपनी गलती का एहसास है, तो तुम बस हल्के से मुस्कुरा देना, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे उसने कभी रुलाया था। अब तुम वो शख्स हो जिसे देखकर लोग खामोश हो जाते हैं। उसकी वापसी अब तुम्हारी ताकत की पहचान बन चुकी है। एक दौर था जब तुम दिल से सोचते थे, अब वक्त है लेवल से सोचने का। क्या वो तुम्हारी नई जिंदगी के लायक है? क्या वो तुम्हारी इज्जत लौटाने लायक है? उसने जब तुम्हें तोड़ा था तब उसे फर्क नहीं पड़ा। अब जब तुम मुकम्मल हो गए हो तो वो खुद को अधूरा महसूस करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। तुम अब उसकी जरूरत नहीं, तुम एक चॉइस हो।
जिस दिन ये एहसास उसके भीतर तक उतर जाएगा, उसी दिन से वो तुम्हारे बिना अधूरा जीने को मजबूर हो जाएगा। अब अगर वो कहे, क्या तुमने मुझे मिस किया ज़रेनिया, तो बस एक ही जवाब देना, मुझे खुद को दोबारा पाना था और वो मैं कर चुका हूं। अब जब वो लौटे तो ये मत सोचो कि वो बदला है, सोचो कि क्या तुम अब उसी इंसान को फिर से मौका देने के लिए तैयार हो। याद रखो, अब तुम वही इंसान नहीं रहे जिसे तोड़ना आसान था, अब तुम एक लेवल बन चुके हो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने खुद को कितना बदल दिया है।